टेस्ट नंबर 1 का अभी मैं सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, आप टेस्ट को ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख देख के कर लो, आंसर को सामने रख के कर लो। एक बार आप आंसर सामने रख के कर लो, फिर उसके बाद लेकिन आप जब तक रीड करोगे नहीं, आप खुद ट्राई नहीं करोगे, आपको कैसे आएगा। और दूसरा है कि आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए। ये बार बार आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉर्मूला याद करो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेपर पे आता हूँ, चूँकि टेस्ट नंबर ये एक्सरसाइज 7 का आंसर मैं अभी दूंगा, मैं दे चुका हूँ, दूंगा नहीं, दे चुका हूँ, या आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, पर लेकिन आपको मैं एक्सरसाइज 8 के लिए कंटेंट पहले दे देता हूँ और बहुत सरल भाषा में रखूँगा, ज़्यादा माथापौड़ी नहीं करना है। देखो यहाँ पास्ट सिंपल, पास्ट मतलब गुजर गया, सिंपल मतलब जैसे प्रेजेंट सिंपल था ना, यानी सिंपल टेंस को प्रेजेंट सिंपल वो बोल रहा था, उसी तरह पास्ट टेंस को पास्ट सिंपल बोल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये खुद ही बताएगा कि क्या आपको मीनिंग समझना है। और इस किताब की वही बात है कि बकवास बहुत करता है, वो टाइम पे सब चीज़ को बताएगा, आपको उसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो सवाल बनने से मतलब है और मुझे इंग्लिश आ जानी चाहिए। और इसके एक्सरसाइज सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट पढ़ाता जो है वो पूछता नहीं है, और जो पूछ रहा है वो पढ़ा नहीं रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि आप ये लाइनें पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद जो वो सॉल्व कर रहे हो उसको पढ़ रहे हो, तो उसका कहना है कि आपने 2 बार में दोनों चीज़ें पढ़ ली। आपको सवाल सॉल्व कराना उसका मुद्दा नहीं है, सवाल के थ्रू आपको जो है कंटेंट डिलीवर कर रहा है। तो आप परेशान ना हो, करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, फिर आपको मिलेगा ज़रूर फल। ठीक है? यहाँ इंट्रोडक्शन में पास्ट सिंपल में कुछ नहीं है, एक घटना को दिखा रहा है और पुलिस में रिपोर्टिंग लिखवा रहा है। देखो ये वैन वाले ने इसको ठोक दिया, किसको? कार वाले को। कार वाले की गलती थी, उसको ये आदमी एक्सप्लेन कर रहा है, किसको? पुलिस वाले को। देखो कह रहा है इट ऑल हैपेंड वेरी क्विकली, इट ऑल हैपेंड, यहाँ पे मतलब है कि ये काम हो चुका है। हैपेंड में हैपन माना होना है, और हो चुका है अगर होगा तो यानी कि ईडी लगाएंगे। अच्छा, कब ईडी फॉर्म लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे उसका भी आपको आज एक झलक दिखा दूंगा। ठीक है, वेरी क्विकली यानी बहुत फास्ट। द कार केम स्ट्रेट आउट ऑफ द साइड रोड, कार जो है सीधी आ चुकी थी, कहाँ से? साइड रोड से। एंड द वैन वेंट इनटू द बैक ऑफ इट, और वैन जो है इसके पिछवाड़े में घुस गया। ठीक है, द वैन ड्राइवर डिड नॉट हैव ए चांस, वैन का ड्राइवर के पास चांस ही नहीं था। इट वॉज द कार ड्राइवर्स फॉल्ट, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर पास्ट सिंपल को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे। ए रेगुलर पास्ट फॉर्म इंड्स इन ईडी, देखो अब ईडी खत्म होगा किस में? ईडी फॉर्म में खत्म होगा। ठीक, जैसे हैपेंड हो गया, इस तरह टाइप का। इट हैपेंड वेरी क्विकली, यह घटना बहुत जल्दी हुई थी। इट हैपेंड वेरी क्विकली। ठीक है, ईडी लगा। द वैन क्रैश्ड इनटू द कार, वैन क्रैश्ड इनटू द कार, यानी कि वैन जाकर के टकरा गया, क्रैश हो गया, किसके साथ? कार के साथ। फिर उसके बाद आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, यस्टरडे टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, यस्टरडे माने जो बीत गया कल, तो बीत गया तो यहाँ पे पोस्ट मतलब चिपकाना, पोस्ट करना, जैसे कि आपने कोई कंटेंट पोस्ट कर दिया यानी डाल दिया। तो आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, मैंने लेटर को कल कल ही जो है पोस्ट कर चुका हूँ। वी वंस ओन्ड ए कैरावैन, कैरावैन किसको बोलते हैं? और वो भयानक से गाड़ी रहती है ना, जिसमें वो शूटिंग वूटिंग का, सॉरी, जिसपे वो उस पे बस पे मतलब सारी कुछ होती है, जैसे जनरली वो एक्टर लोग यूज़ करते हैं, उसको कैरावैन बोलते हैं। वी यू वंस ओन्ड ए कैरावैन, वी मतलब हम लोग, वंस मतलब 1 2 3 वाला वंस, यानी कि हम लोग कभी करते थे। तो वंस का मीनिंग आपको नहीं है, कोई मतलब नहीं, आप लिखो और उसको 1 2 बार देखते चलो, डेली देखना है।
ओन्ड ए कैरावन। उसके बाद कह रहा है कि पेज नंबर 307 में 70 में जा कर के एक बार देखें कि कश्मीर में 370 हटा के क्या हुआ। ठीक है, तो आप उसी तरीके से इस पेज में भी 370 पे जाओ और देखो कि क्या हटा नहीं हटा। ठीक है, ये ज़रूर देखना है, मैं दिखाऊंगा आज। सम वर्ब्स हैव एन इर्रेगुलर पास्ट फॉर्म। कुछ वर्ब्स में जो है इर्रेगुलर पास्ट फॉर्म होते हैं, जैसे द कार केम आउट ऑफ ए साइड रोड। कार केम, कम का कम, केम कम का बना पास्ट क्या, केम आउट ऑफ साइड रोड। ठीक है, विकी रैंग अर्लियर। विकी रैंग अर्लियर मतलब विकी ने रिंग का, रिंग रैंग, रिंग मतलब बेल बजाना, रैंग मतलब बजा दिया। आई वोन द गेम। आई विन मतलब जीतना, वोन मतलब जीत लिया, काम हो चुका है। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6। मैंने ब्रेकफास्ट, हैड हैव मतलब ब्रेकफास्ट, अभी हैव का पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड। तो आई हैड ब्रेकफास्ट एट 6 यानी कि 6 बजे सुबह। द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम यानी ट्रेन छोड़ चुका है टाइम में। वी टुक सम फोटोज। वी टेक, टूक, टेक का ही पास्ट फॉर्म टूक होगा। ये एक इरेगुलर पास्ट फॉर्म है, देखो टेक टूक बना। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद जो है ना कुछ वर्ब इरेगुलर होता है, वो पेज नंबर 383 में देखना है, दिखाऊंगा। द पास्ट सिंपल इज द सेम इन ऑल पर्सन एक्सेप्ट इन द पास्ट टेंस ऑफ बी। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसीलिए वो पेन लगा रखा था, पर सॉरी। यहाँ देखो, अगर आपके पास नोट्स हो ना तो सिर्फ इतना फॉर्म हो, ठीक है, और ये बस इतना, और ये हालांकि आप हाईलाइट करके रख लो, काम देगा आपको। ठीक है, बराबर। देखो, यू वी दे के साथ गेट लगाना, यानी आई यू वी दे गेट, ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में आई यू वी दे गेट, ही शी इट गेट्स, पेज नंबर 10 में है ये। आई यू वी दे गेट, ही शी इट गेट्स, यानी कि एस कब लगाएंगे, वर्ब में ही शी इट के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काम की चीज़ तो साला ये है। ही शी इट वॉज, आई को छोड़ो, ही शी इट के साथ वॉज लगाएंगे, यू वी दे के साथ वर, वेयर बोलते हैं लेकिन वो साला अच्छा नहीं लगता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। जब आप WER वर, वॉज का पास्ट क्या बनेगा, वॉज तो खुद ही पास्ट है, लेकिन वॉज जब पर्सन चेंज होगा, यानी कि यू तुम, वी हम लोग, दे वे लोग, इस तरीके से जब यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, वर यूज़ करना है। तो आपको लिखना है यू वी दे, यू वी दे के साथ वर। लेकिन आई जो है के साथ वर्ब में एस लगाए थे कब, जब प्रेजेंट सिंपल था। अब क्या है कि आई के साथ वॉज लगेगा, ये एक स्पेशल केस आप याद रखना। आई वॉज इल लास्ट वीक, मैं बीमार था लास्ट वीक में। दोज केक्स, केक्स दोज आ गया, दे से दोज है, केक्स वर नाइस। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेगेटिव एंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि वी यूज डिड इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। अब हमको कह रहा है कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या क्वेश्चन बनाना है, दोनों में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डू के जगह डिड यूज़ करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखेंगे, आगे काम आता जाएगा कि क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिड यूज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं रुका नहीं, आई डिड नॉट स्टॉप। डिड नॉट स्टॉप या डिडेंट स्टॉप, शॉर्ट फॉर्म आई डिडेंट स्टॉप, आई डिड नॉट स्टॉप को आई डिडेंट स्टॉप लिख सकते हैं। यू डिड नॉट स्टॉप, यू के साथ वर यूज़ करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे निगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिड का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए भी डू या डिड का यूज़ करेंगे, लेकिन हमको डिड यूज़ करना है निगेटिव और इसमें क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यू ही डिड नॉट स्टॉप,
she did not stop, it did not stop, we did not stop, they did not stop, सब में did लगाया। क्वेश्चन में did I stop, क्या मैं रुका, did I stop, क्या मैं रुका, did you stop, क्या तुम रुके, did he stop, क्या वो रुका, did she stop, क्या वो लड़की रुकी, did it stop, क्या यह रुका, डिड वी स्टॉप, क्या हम लोग रुके, डिड दे स्टॉप, क्या वे लोग रुके। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। द कार डिड नॉट स्टॉप, कार डिड नॉट स्टॉप, द ड्राइवर डिड नॉट लुक टू हिज राइट, कार द ड्राइवर डिड नॉट लुक टू हिज राइट, यानी कि कार ड्राइवर जो है या ड्राइवर जो है वो साइड में नहीं देखा, और डिड नॉट लुक टू हिज राइट, राइट साइड में नहीं देखा। व्हाट डिड यू टेल द पुलिस, आपने क्या बोला पुलिस को, तो डिड लगाए, क्वेश्चन बना। नथिंग, हमने कुछ नहीं कहा। डिड यू रिंग होम, डिड यू रिंग होम, डिड यू रिंग होम, क्या तुमने घर में बेल बजाया, यस आई डिड, यानी कि हाँ मैंने किया। तो आई, यस आई डिड, हाँ मैंने, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि क्या तुमने गलती करा, यस आई डिड, हमने गलती करा, अगर तुम एक्सेप्ट करोगे ना यस आई डिड, तो ये बोलने का एक तरीका होगा। इंग्लिश इसी तरह से आप आगे सीखते चलोगे। ये मैंने हैशटैग लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी डू नॉट यूज अ पास्ट फॉर्म सच एज स्टॉप्ड और रैंग इन नेगेटिव क्वेश्चंस। जब आपने इस देखो, द कार डिड नॉट स्टॉप्ड, नहीं, डिड यू रैंग, नहीं, आप ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट करता है कि वी डू नॉट यूज़ ए पास्ट फॉर्म सच एज स्टॉप्ड और रैंग इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। हम कभी भी क्वेश्चन और बनाते समय या नेगेटिव शो बनाते समय हम कभी भी ईडी वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम डिड यूज़ करेंगे। जब आपने डिड यूज़ कर लिया तो फिर स्टॉप में ईडी लगाने की क्या ज़रूरत है, बराबर। इसीलिए वो एग्जाम्पल दे रहा है, द कार डिडेंट यानी डिड नॉट, स्टॉप्ड नहीं, द कार डिड नॉट स्टॉप, द कार डिड नॉट स्टॉप। ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कब, क्वेश्चन में और निगेटिव में। डिड यू रैंग, नहीं, डिड यू रिंग, बराबर। वी ऑल्सो यूज वॉज वर इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन। हम लोग वाज और वेयर का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे, कब, नेगेटिव में। वर एक सही प्रोनाउंसिएशन है, आप देख लेना। नेगेटिव फॉर्म क्वेश्चन, आई, ही, शी, इट, वॉज नॉट और वॉजेंट, ये शॉर्टकट हुआ। यू, वी, दे, वर या दे वेयर नॉट। तो आई के साथ कभी वेयर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आई, यू, वी, दे के साथ आप वर में एस लगाए थे सिंपल प्रेजेंट में, पेज नंबर 10। तो ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी कि ये वाली कहाँ गई, ये आई, ही, शी, इट, वॉज, यू, वी, दे, वॉज। या आप ऐसे कर लो कि आई को अलग कर लो, आई के लिए एक स्पेशल एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वॉज आई या वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, आपने क्या बनाया, क्वेश्चन बना देगा। और अगर यू, वी, दे रहेगा तो वेयर, वॉज की जगह वेयर यूज़ करेंगे, यानी वॉर यूज़ करेंगे। आई वॉजेंट वेरी वेल लास्ट वीक, मैं, आई वॉजेंट वेरी वेल लास्ट वीक, वेल मना अच्छा, हम लास्ट वीक अच्छे नहीं थे। द गेट्स वर नॉट ओपन, द गेट्स वर नॉट ओपन, अच्छा क्यों ऐसा कह रहा है, द गेट्स ये प्लूरल फॉर्म है, जो गेट्स थे वो ओपन नहीं थे, द गेट्स वर नॉट ओपन। तो आप बोलोगे कि वॉज नॉट ओपन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा है ना, प्लूरल है, प्लूरल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, द गेट्स वर नॉट ओपन, यानी कि आप यहाँ पे प्लूरल जब होगा तो अब यहाँ पर वॉज नहीं वर यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो, वॉज योर स्टिक नाइस, क्या तुम्हारा स्टिक सही, स्टिक पता नहीं, साला इसका मीनिंग देखना होगा, मेरे को खुद नहीं मालूम है, ठीक है। वॉज योर स्टिक नाइस, वॉज मतलब कब यूज़ करेंगे, अबे यार दिख भी रहा है कि नहीं, वॉज योर स्टिक नाइस, ठीक, वॉज योर स्टिक नाइस, ठीक। वॉज, वेयर वॉज योर फ्रेंड लास्ट नाइट, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ था, वेयर वॉज योर फ्रेंड, वेयर वर नहीं लगाएंगे, वेयर वॉज योर फ्रेंड लास्ट नाइट,
ठीक है, तो ये कुछ सैंपल्स हैं, यूजेस ये देख लो। लेकिन मैं पेज नंबर आपको जो है लेके चलता हूँ 370 में। पहले 370 में आ चुका हूँ। चलो यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन, ठीक है। प्लूरल मतलब सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत सारा, एक से ज़्यादा। वी एड एस टू ए नाउन टू फॉर्म प्लूरल। हम सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस यूज करते हैं। ए कार, टू कार्स, ए नेम, सम नेम। ए की जगह पे हमने सम, कुछ नेम की जगह एस लगा देंगे, नेम्स हो जाएगा। आफ्टर एस, एस एच सी एच एक्स वी ए डी एस, मतलब नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। ग्लास है ना, लास्ट में एस है ना, ई एस लगा दो, ग्लासेस बन गया। मैच है ना, एम ए टी सी एच, मैच करना मैंने मिलाना, ई एस लगा दो, मैचेस हो गया। एक्स है ना लास्ट में, बॉक्स, ई एस लगा दो, बॉक्सेस हो गया, प्लूरल बन गया। डिश है ना, एस एच एस लगा दो, डिशेज हो गया ना। तो ये समझ में आ गया, तो इसको ये रटना नहीं है, देख के समझ में आ जाएगा। ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड ई एस, जैसे हीरोज। अगर हीरो है, एक हीरो है तो हीरो, बहुत सारे हीरो हैं तो हीरोज। तो ओ में जो खत्म होगा उसमें ई एस लगा देंगे, नाउन प्लूरल बन जाएगा। पोटैटो, एक आलू, ई एस लगा देंगे, पोटैटोज। टोमेटो, एक टमाटर, ई एस लगा देंगे, टोमेटोज, बहुत सारे टमाटर। बट मोस्ट हैव एस, लेकिन बहुत सारे, मोस्ट जनरली एस होता है। जैसे देखो, फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ, कुछ नाउन जो ओ में खत्म हो रहा है उसमें ई एस लगाएंगे, लेकिन मैक्सिमम में एस लगाएंगे। जैसे डिस्को, एस लगा दे। किलो, एस लगा दे, किलोज बन गया। फोटो, एस लगा दे, फोटोज बन गया। पियानो, पियानो में एस लगा दिया। स्टूडियो में एस लगा दिया, स्टूडियोज बन गया। रेडियो में एस लगा दिया, रेडियोज बन गया। व्हेन ए नाउन एंड्स इन ए कांस्टेंट वाई दे चेंजेस इनटू आई एस, मतलब वोवेल होता है ना, क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इस पे जब खत्म होगा तो उसको चेंज करना कैसे। वी डू नॉट चेंज वाई, ओ सॉरी, वाई को आई एस में चेंज करना। जैसे पेनी, पेनीज। स्टोरी, स्टोरीज। स्पेलिंग देख लो, वाई हटा करके आई ई एस लगा रहे, तो इतनी माथापौड़ी नहीं करना, अपने आप आ जाएगा। वी डू नॉट चेंज वाई आफ्टर ए वॉवेल। अगर डी ए वाई, तो ए क्या है, वॉवेल है, तो वाई को आई एस नहीं चेंज करना। वो डेज, जैसे संडे, जर्नी, ई है ना वोवेल, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, जर्नीज। द प्रेजेंट सिंपल एस, इस तरीके से आप देखोगे। लेकिन मैं ईडी फॉर्म में ले जा रहा था ना, कहाँ मिलेगा, हाँ ईडी फॉर्म में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। चलो देख लेता हूँ। मोस्ट वर्ब हैव ईडी इन द पास्ट टेंस। मोस्ट वर्ब हैव ईडी इन द पास्ट टेंस, जब पास्ट टेंस बनाओगे तो ईडी लगाओगे। सी यूनिट एड भी जो अभी पढ़ के आए हैं। मोस्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो इन ईडी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, लुक, ईडी लगा देंगे, लुक्ड, कॉल, कॉल्ड। इफ वर्ब इंड्स इन ई वी एड डी, जैसे होप, होप्ड, यानी ई में खत्म हो रहा है तो खाली डी लगाएंगे। और अगर जैसे लुक है, ईडी पूरा लगाएंगे तो लुक्ड बनेगा। तो इसमें पहले से ई है तो काहे के लिए ईडी लगाएंगे। सेव, सेव्ड। व्हेन ए वर्ब एंड्स इन ए कांस्टेंट वाई दे चेंज टू आई ई डी, जैसे हरी, हरीड, कॉपी, कॉपीड। समझ में आ रहा है। अब अगर डबल जी वाला में खत्म हो रहा है, जैसे बेग एंड प्लान, यही लिख रहा है वन से लेबल वो फलाना ढिमकाना। जैसे बेग है, बेग मतलब मांगना दांगना होता है यार, वो बी ए जी, बैग मतलब बैग होता है, ठीक है। बेग का डबल जी ई डी लगाएंगे, बेग्ड। प्लान का प्लैंड हो रहा है, ठीक है, ई डी फॉर्म बना रहे हैं। इतना है, सिंपल है, परेशानी नहीं नको, आप काम करते रहो। इसका कंटेंट आपको समझा दिया, अब इसका एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू।